जीएस के नाम को उन्हीं के नाम सुना हमने, तो उन्होंने कहा ठीक है प्रीतम सर क्या चलेंगे। लेकिन एक लोगों ने कहा कि नहीं जय गणेश चलते हैं वहाँ देखते हैं। तो जय गणेश में आया और ये पीछे जहाँ तरफ बैठा है वहीं पर बैठ गया। पीछे से सर आए, हमको नहीं पता था कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता, हमको कुछ नहीं पता था। तो सर आपके ऑफिस में बैठे तो वो खुला था एरिया, तो हमने सोचा कि जो ऑफिस में बैठते होंगे सर वो ये होंगे, ये पढ़ाते तो होंगे नहीं, ये ऑफिस वाले होंगे सर। तो जब ये सर उधर से आके बैक टाइम के इधर आए तो एक लड़का मेरे बगल में बैठा था, तो हमने कहा यही पढ़ाते थे, कहें हाँ। उन्होंने क्या पढ़ाते हैं, कहें सब कुछ। हमने कहा एकमात्र सर यही है, कहें हाँ एकमात्र यही। हमने कहा कैसे पढ़ा लेते हैं, कहें देखो कैसे पढ़ाते हैं। तो भाई वे बैठे थे पढ़ते थे, टेस्ट दिए तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर्स में पढ़ा करता था, सर की कोचिंग ज्वाइन करने से पहले 80 नंबर आ गए। बृहस्पतिवार था शायद 12 जून को और शनिवार को छुट्टी थी और संडे को टेस्ट। ओशिनोग्राफी में पढ़ा रहे थे, वही आया था टेस्ट ज़्यादातर और कुछ बिजी थे। 80 नंबर आए थे। तो सर ने कहा नहीं बहुत बढ़िया है। सर तो उत्साहवर्धन 40 वाले का भी करते हैं, 20 वाले का भी करते हैं, 80 वाले का तो करते ही करते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि किसी को डिमोटिवेट होते हुए मैंने इस कोचिंग में देखा ही नहीं। और ये एकमात्र ऐसी कोचिंग है जहाँ 3 घंटे बच्चे पूरे उत्साह से पढ़ते हैं और कोई भी प्रश्न पूछने पर उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। ये सबसे अच्छी बात है। नहीं तो जीएस कहाँ 3 घंटे कौन पढ़ पाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़िए बहुत है। दूसरी बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने घर से मेरे पूरे खानदान में आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं किया। एकमात्र मैं था जो मुझे लगा कि नहीं मैं सरकारी नौकरी करूँगा। हाँ मुझसे ही आशा भी थी, ये भी बात है। मेरे भैया से आशा नहीं थी तो वो बिजनेस में चले गए, पापा लोगों से बाबा को आशा नहीं थी। तो वो भी बिजनेस में चले गए, बाबा तो अपना स्टार्ट ही किए थे। तो मतलब मेरे जानकारी में आज तक किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की। तो इसीलिए मेरे घर वालों को कुछ एक्स्ट्रा खुशी है इस बात की, चलो कोई ना कोई तो सरकारी नौकरी की तरफ गया। तो इसीलिए थोड़ा मुझे भी ज़्यादा खुशी है। हालांकि इस कोचिंग के एटमॉस्फेयर के हिसाब से लेखपाल कोई बड़ा रिजल्ट नहीं है, लेकिन वहाँ के हिसाब से घर के हिसाब से बहुत बड़ा रिजल्ट है। इसलिए खुशी है। तो और सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि मेरे पिताजी ने कभी कोई प्रेशर नाम की चीज़ कभी नहीं कहा। मैंने इतने सारे एग्जाम दिए, आज तक उन्होंने ये नहीं कहा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा कहा लगे रहो हो जाएगा, लगे रहो हो जाएगा। तो बस यहाँ भी सुन लिया लगे रहने का नाम रिजल्ट है, वहाँ भी लगे रहो तो मैं लगा ही रहा और रिजल्ट आ गया। ये तो बात तय है, जो लगा है उसका रिजल्ट आएगा, आज नहीं तो कल आएगा 100% आएगा। तो मेरे घर में किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं। हाँ मेरा रूम सबसे अलग है, हम बहुत कम मिलते भी हैं सबसे। मम्मी कहती है किराएदार तरह आते हो, खा लेते हो चले जाते हैं। कल भैया कह रहा है किराएदार तो नहीं रहना यहाँ, आओ बैठो हम लोग के साथ थोड़ी देर। हमने कहा अभी कहाँ बैठना है, कहने आज बैठो फिर अपना। तो कहने का मतलब ये है कि घर वालों का रोल बहुत बड़ा होता है। आप तो यहाँ 3 घंटे सर ने मोटिवेट करके भेजा, घर गए पता चला घर में भी वही डिमोटिवेट, मम्मी कह रही पता नहीं कितना पढ़ोगे, पापा कह रहे कब क्यों नहीं हो रहा। ज़्यादातर मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया तैयारी, क्योंकि यूपी की नौकरी पाना बहुत ही कठिन काम। यूपी की नौकरी पाना मतलब ये यूपी SSC जो आती है बहुत कठिन काम है। UPPSC तो बहुत बढ़िया हो गया है, उसका रिजल्ट 9 महीने 10 महीने में आ जाता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन UPSC नौकरी पाना बहुत ही अपने आप में टेढ़ी खीर, और इसीलिए घर वालों का रोल बहुत बड़ा मायने रखता है। तब फिर आपके क्लास में अगल बगल जो लोग बैठते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल पड़ता है। D ग्रुप हो, C ग्रुप हो, B ग्रुप हो, ये मेरे स्पर्धा है, इनसे स्पर्धा है, A ग्रुप से प्रतिस्पर्धा है। हालांकि A ग्रुप की वजह से ही पढ़ता हूँ मैं। इसलिए रोल उनका भी है, क्योंकि क्विज में हमको डी का भी संभालना रहता है, सी का भी संभालना रहता है। इस बात को मैं आज यहाँ डिस्क्लोज इसलिए कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ए में प्लस लग पाए, क्योंकि वो प्रतिस्पर्धी है।
इसलिए मैं कभी कभी डी की, हालांकि डी में बहुत अच्छे लोग हैं, वो खुद ही अपना बता देते हैं। कभी कभार फंस जाते हैं, मैं हेल्प करता हूँ, ये मैं खुद मानता हूँ। नहीं, अभी तो रहेंगे। तो वो लोग खुद ही पढ़ते हैं, इतना कि जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी जरूरत पड़ी और लगा कि नहीं उधर प्लस जा रहा है तो भी नहीं जाएगा, चाहे जैसे रुकना है। तो मतलब इससे क्या होता है कि आप पढ़ते हैं, आपके अंदर से इच्छा जागृति हो, कोई भी प्रोसेस हो पढ़ना चाहिए, बस किसी भी तरह पढ़िए। जो प्रेशर एग्जाम में हैंडल करते हैं वो यहाँ 15 मिनट की क्विज में होता है प्रेशर, जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए ऐसा। तो जो प्रेशर हैंडल करने का तरीका है ना आपका, वो बहुत बड़ा स्ट्रांग आता है। एग्जाम में प्रेशर लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप इतना प्रेशर खुद झेल के गए यहाँ से। तो डेली तो सर 3 घंटे क्लास के बाद भी 15, 20, 25 मिनट क्विज कराते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं तो विशाल से कल कह रहा था कि सर से कहते हैं कि सर आप बैठिए, हम पूछ लेंगे। आप थक जाते होंगे 3 घंटे, हम पूछ लेंगे कुछ, लेकिन हाँ उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके बगल में जैसे देवेंद्र हो गया, विशाल हो गए, ये सुयश लोग, मतलब बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर। इधर बी ग्रुप में भी सब ठीक है, कभी कभार ये लोग हम लोग की हेल्प कर देते हैं। मैं इसी ग्रुप फंसता नहीं जल्दी। आने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ से और ज़्यादा रिजल्ट होंगे। हालांकि उम्मीद इसमें थी लगभग 20-25, सर से ने बोला था 20-25 लोगों का तो 100% आएगा। अभी बहुत लोग बताए नहीं होंगे, ये भी बात है, बहुत लोग बताते नहीं हैं कि अभी फाइनल हो जाए तब बताएंगे। अरे जितनी खुशियाँ मिली उतनी लेते रहो, अभी आगे देखा जाएगा जो होगा। या अभी फाइनल हो जाए, फिर पहली सैलरी आ जाए, कि 6 महीने बीत जाए, शादी तय हो जाए, क्या क्या बताओगे। खुशियाँ कभी खत्म नहीं होंगी, आप इंतजार करते रहेंगे, बढ़ते हैं, धूम बढ़ती जाती है। जितनी मिले उसको एंजॉय करो, आगे देखा जाएगा जो होगा। फ्रस्ट्रेशन से पढ़ाई ना करिए कोई भी, क्योंकि यहाँ फ्रस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सर जैसा पढ़ाते हैं उससे उम्दा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। मतलब इस प्रोसेस में ढलिए, एक बार आप अपने आप को ढाल लिए इसमें, इस प्रोसेस में, तो फिर आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। और धैर्य तो तैयारी से ही आता है। कोई कहे कि आप इतने दिन तक धैर्य कैसे रखें, तो जो तैयारी करता है उसका धैर्य डेवलप हो जाता है धीमे अपने आप ही। और जो ये चाहता नहीं हम 2 महीने 6 महीने पढ़ के तीर मार लेंगे, तो वो धैर्य वगैरह नहीं हो पाता है। और नौकरी में आपको धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार होता है कि आप बड़ी नौकरी में इंटरव्यू से भी वापस आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है इंटरव्यू से वापस आ गए तो इसका मतलब नहीं कि आप काबिल नहीं हैं, काबिल हैं, ठीक। और ये सिविल सर्विसेज की तैयारी ऐसी है कि सर जो कहते हैं कभी कभी कि आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, वाकई में बेरोजगार नहीं रहेंगे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप आराम से 50,000 पर मंथ आप घर बैठे कमा सकते हैं, ठीक है। आपको तैयारी के दौरान बहुत सारे ऑफर्स भी आएंगे। कैसे ऑफर आएंगे? किसी प्राइवेट स्कूल से आएगा ऑफर, पढ़ा दो, आपको लगेगा जो 25,000 वहाँ मिलेगा, 30-35,000 ट्यूशन से कोचिंग से कमा लेंगे। 55,000 बहुत है करना, लुभावने रहेंगे ऑफर, लेकिन ज्वाइन ना करिएगा। हमको 3 साल लगातार सेंट पीटर्स से आया ऑफर, लेकिन मैंने तीनों साल मना कर दिया। हमसे लगातार अप्रैल में पूछा गया, मार्च के एंड में, कि आओ ज्वाइन करना हो ज्वाइन करना। पहले तो वो बीकॉम वाला चक्कर फंस रहा था, फिर बीच में कॉमर्स भी आ गया था सेंट पीटर्स में, तो हर बार आया, लेकिन उसको छोड़ना पड़ेगा। किसी न किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, तो आप उसको छोड़ेंगे तो इधर मिलेगा। बहुत लोग कहते थे पता नहीं क्यों इतने दिन से तैयारी क्या कर रहे हैं, पता नहीं किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमने कहा तैयारी भाई मैं ही अर्न कर रहा हूँ, मैं ही लगा रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ, तो किसको बेवकूफ़ बनाएंगे? हम ही बेवकूफ़ बनना है इसका मतलब। तो कहने वाले कहते रहें, ज़्यादा लोगों से संपर्क न रखिए। जितने लोग यहाँ हैं इतने लोगों से संपर्क रखिए, ठीक है। ज़्यादा लोगों से संपर्क रखने की जरूरत नहीं है। जितने लोगों से संपर्क रखेंगे उतने आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। टेस्ट ना छोड़िए, बहुत लोग टेस्ट छोड़ देते हैं। हफ्ते भर पढ़े, संडे को ही नहीं आना है। टेस्ट मैंने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा पिछले, हमको लगता है जब से पढ़ रहा हूँ मैं, तब से 12 जून 2019 ज्वाइन किया था, 20 में कोविड आ गया। ऑनलाइन में मैं केवल टेस्ट देता था, पढ़ता नहीं था, इंटरेस्ट नहीं आता था पढ़ने में। तो 1-2 बार 1-2 दिन ज्वाइन किया, लेकिन फिर मज़ा नहीं आया उसमें। हम नहीं पढ़ते थे, वो अपने यहाँ तो टेस्ट देते थे, लेकिन टेस्ट थर्सडे को होता था। वीक 2 टेस्ट होते थे वीक में, थर्सडे संडे टेस्ट जरूर देता था। तो टेस्ट नहीं छोड़ा मैंने 12 जून 2019 से आज
3 मई 2023 तक। एक भी टेस्ट छोड़ा नहीं मैंने। तो टेस्ट ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट में ही वाले सारे क्वेश्चन आ गए, लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपने एक बार गए और बैठे तो आपको लगेगा कि नहीं पेपर तो निकलेगा। हिंदी पढ़ाता हूँ मैं, 25 में 25 नंबर आया है, तो पढ़ाने का बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। इसके लिए मैं सर को फिर से एक बार धन्यवाद कहता हूँ कि हमें मौका दिया सबने, कि मुझे हिंदी पढ़ाने मौका दिया, मुझ पर विश्वास दिखाया। क्योंकि जनरली लोग विश्वास नहीं जला पाते हैं कि पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, हमारी कोचिंग का नाम न खराब हो जाए। लेकिन सर ने, हमने एक बार कहा, सर ने कहा ठीक पढ़ाइए। सर ने हमने कहा इससे पहले कहीं पढ़ाया, हमने कहा नहीं, फिर भी कहा ठीक है पढ़ाइए। तो हालांकि हिंदी की क्लास में धीमे धीमे संख्या बढ़ी, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आया है तभी पढ़ी है। तो पढ़ाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो टॉपिक आप पढ़ें ज़बरदस्ती किसी को समझा जरूर दें। समझा दिया अगर तो आपके टॉपिक को जाएगा नहीं। देवेंद्र को मैं जबरदस्ती समझाता हूँ। देवेंद्र जबरदस्ती समझाता हूँ, ये समझते समझते मेरे साथ यहाँ के बाद कोचिंग के बाद घर पे चले जाते हैं। कहते हैं भैया थोड़ा पढ़ लिया जाए यहाँ भी। तो वहाँ मेरे साथ घर जाता है, घर से फिर ऑटो के बस स्टॉप जाता है, यहाँ के बाद 2-3 घंटे घर में भी पढ़ता है मेरे साथ। तो कहने का मतलब है किसी के अंदर भूख पैदा कर दो, इतना इसको कह के तो अगल बगल वालों को भी सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, तो मेरा यही नारा सबका साथ सबका विकास। और सबका विश्वास भी जुड़ गया है उसी में, तो विश्वास भी होना चाहिए। सर के ऊपर विश्वास करिए और लगे रहिए, ना लगे रहने का नाम भी रिजल्ट होता है। मैं फिर इसे एक बात कहता हूँ, मेरे पापा का एक डायलॉग और सर का डायलॉग मैच कर गया, हमने कहा यही है। क्योंकि गुरु और पिता से बड़ा, माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता है दुनिया में। तो जब माता पिता ने कह दिया गुरु के पास हेल्थ वेरीफाइड हो गया वो। तो इसीलिए हमने उसको गांठ बांध ली उसी दिन से कि नहीं, हमको यही लगे रहना है, आज नहीं तो मिलेगा, कल जरूर मिलेगा। हाँ, और दूसरी बात, आज लड्डू लाने मैं नहीं जाऊंगा। आज लड्डू लाने कोई और जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तब के मेरे लड्डू लाता था। और इसके बाद जब दूसरा रिजल्ट आएगा, मेरा जो ड्रीम जॉब है, सर पे भी कह रहे आप PCS क्यों नहीं सोचते। ड्रीम जॉब समीक्षा अधिकारी जी है मेरा, लेकिन अब उसमें PCS में भी ऑप्शनल हट गया है, तो अब उसको भी लगता है कि नहीं डुएबल है। नहीं तो वो हमको डुएबल नहीं लगता था। लेकिन हाँ डुएबल है, यहाँ रह के आपने जिस क्वेश्चन ढल गया वो डुएबल है। हमको लगता था GF नहीं आएगी, आ गई। मैं कभी नहीं सोचा था मैं टॉपर लिस्ट में इतना लगातार रहूँगा, आ गया। तो मेंस भी हो जाएगा, लेकिन उसमें बस लगने की ज़रूरत है, जब लगेंगे तभी होगा। और एक बात मैंने बहुत दिन पहले कही थी, 7-8-10 महीने पहले जब मुझे मौका मिला था यहाँ पर, जूनियर असिस्टेंट का मेरा हुआ था, लेकिन उसमें मेरा फाइनल में नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी डिग्री नहीं आ पाई थी। तो डिग्री के 10 नंबर कट गए थे मेरी डिग्री कानपुर यूनिवर्सिटी में फंसी थी, वो आ ही नहीं पा रही थी, उसमें 10 नंबर मेरे कट गए, इसलिए मेरा उसमें हो नहीं पाया। चलो ठीक हुआ, अच्छा हुआ नहीं हो पाया उसमें, लेखपाल में होगा, आगे समीक्षा अधिकारी फिर होगा। तो समीक्षा अधिकारी तक मैं लगा रहूँगा यहाँ पर। हाँ, PCS में इस बार मैंने पूरी जोर शोर से तैयारी की है, सर ने कराया है। मतलब पहला PCS होगा जो इतने कॉन्फिडेंस से मैं जाऊँगा। इससे पहले इतने कॉन्फिडेंस से मैं नहीं गया। कॉन्फिडेंस ऐसा था, वो तो नेचर में है, कुछ नहीं किया गया तब भी कॉन्फिडेंस है। आप कोई क्वेश्चन पूछे और कॉन्फिडेंटली उत्तर देते हैं तो सही मान लिया जाता है, एक बार वो भी सोचता सही ही होगा। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए चेहरे पर, बाकी सब तो सही रहता है। और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं। GF में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट सब लगते हैं हिस्ट्री छोड़ के। हिस्ट्री में आप भी आज अगर हमसे पूछ देंगे अकबर बाबर हुमायूं तो होता ही लटपटा जाए। हिस्ट्री नहीं आती हमको, इंटरेस्ट नहीं। नेशनल मूवमेंट अच्छा है, गांधीयन वाला जो है वो बढ़िया है, नेशनल मूवमेंट अच्छा है, थोड़ा मॉडर्न का इधर वाला लास्ट वाला पड़ा अच्छा है। हिस्ट्री में ये मेडिवल तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, इसको हटा दे तो बहुत अच्छा है। एंशियंट बहुत इंटरेस्टिंग है, एंशियंट अच्छा लगता है, और ये मॉडर्न अच्छी लगती है। मेडिवल बिल्कुल भी हमको आज भी नहीं आती है। कभी कभी ये देवेंद्र कोई क्वेश्चन पूछते हैं, विशाल को हिस्ट्री बहुत आती है। विशाल को हिस्ट्री ऐसे तो क्वेश्चन पूछता है तो हम कहते हिस्ट्री ना पूछे बाकी कुछ भी पूछ।
जब वो हिस्ट्री पूछता है तो हम 2-4 क्वेश्चन इधर उधर दाग देते हैं, वो छोटे हो जाता है, भैया आप हमको चुप कर देते हैं। तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट तो हमको अब ज्योग्राफी लगने लगा। पहले ज्योग्राफी नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन इस बार जो सर ने ज्योग्राफी पढ़ाई है वो एकदम चपक गई है दिमाग में। अपने नोट्स मैंने बनाए हैं। सर जो पढ़ाते थे वो तो उसका कोई जवाब नहीं है, मैथ का कोई जवाब ही नहीं है, धाराएं जीवन में कभी नहीं है, इस बार आ गई। तो लगातार 2-3 बार पढ़ा हमने सर से ज्योग्राफी। जब से मैं पढ़ रहा हूँ 3री-4थी बार होगा, 4थी बार में चिपका है, समझ लीजिए। अब जो कोई सोचे पहली बार में हम यहाँ तो बैठा लेंगे दिमाग में 100% बात नहीं बैठा पाओगे। दिमाग है, भूलता है, हमको चीज़ें याद बहुत रहती है, ये बात सही है। जब हम भूल रहे थे तो समझ लीजिए कि ये नहीं कह रहा कि आपको कम याद रहती है, आपको भी याद रहती है, लेकिन लगातार पढ़ने की जरूरत पड़ती है। कई बार कई राउंड पढ़िए, अपने हैंड रिटन नोट्स डेवलप करिए। जिस सब्जेक्ट में सरकार नोट्स नहीं दिए हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो इंडियन ज्योग्राफी हमारे पूरे नोट्स डेवलप हैं। मुश्किल से मुझे लगता है कि 50 पेज में पूरी इंडियन ज्योग्राफी मेरी हो गई है, और रिवीजन में 1 दिन में रिवीजन हो सकता है इंडियन ज्योग्राफी का, और आधे हुआ है 1 दिन में रिवीजन। कोई बहुत बड़ी बात अब नहीं लगती। वो जाता है देवेंद्र में रहा तो बस एक क्वेश्चन बोल दो, वो चैप्टर बोल देता है, खट्टा खट्टा बताते चले जाते हैं, ये उंगलाता रहता है, हाँ ये भैया ये पॉइंट छूट गया है, ये वाला। तो ऐसे जो चैप्टर तैयार होते हैं। अब बाकी इन्वायरमेंट तो ठीक है, बहुत अच्छा है। सर के नोट्स पे पूरा विश्वास रखिए, 1-1 लाइन पढ़ते जाइए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिलेक्शन से आप 8-9 नंबर ऊपर रहेंगे। नहीं 75 नंबर का सिलेक्शन हुआ है, 84 मेरे हैं, 9 नंबर में खुद ऊपर हूँ। और 9 नंबर में कितने बच्चे होंगे, 9 नंबर में सिलेक्शन है सारे, तो 1-1 नंबर में 0.25 में कम से कम 1000 बच्चे हैं, 0.25 के अंदर में 1000, 1200, 1500 बच्चे हैं। तो ये जान लीजिए 0.25 तक का रोल है। और कुछ पूछना है बताइए। विशाल आ गए हैं, एक बार और तालियों का स्वागत कीजिए। तो विशाल जो आपस में जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, विशाल बहुत बड़ा रोल है, जगह है, वो समझ लीजिए कोचिंग का हॉट स्पॉट जैसा हो गया है। बहुत बढ़िया, मतलब आस-पास वाले लाभान्वित हो रहे हैं। तो सबको होना चाहिए। अब बात यह है कौन कितना इंटरेस्ट दिखाता है, अपने इंटरेस्ट पर सारा खेल है। बाकी किसी के कहने से कोई कभी कुछ नहीं कर पाया है, अपना आप चीज़ चाह लेंगे उस दिन हो जाएगा। तो विशाल को अब आना चाहिए, हम अपने तो और बात हाँ। पहले कुछ क्वेश्चन ऐसा समझ में आया तो छोड़ ही देते थे। ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही मैंने एग्जाम में भी किया, जो क्वेश्चन मुझे एक बार में दिमाग में क्लिक नहीं किया, तुरंत राउंड मारे आगे बढ़ गए, उस पर मैं स्टक हुआ ही नहीं। पहली बार में मैंने लेखपाल के एग्जाम में पहली बार में मैंने लगभग अटेंड किए क्वेश्चन 69, जो मुझे लगता था कि नहीं 100% सही है। दूसरी उसमें क्योंकि ग्रामीण पंचायत में हमने मात्र 13 क्वेश्चन अटेंड किए थे, 11 क्वेश्चन। तो पहली बार यहाँ पे टेस्ट में भी ऐसे होता है, जो हमको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन लगा कि हमारे आपको नहीं आया, राउंड मार क्या बोल, जरा सा भी दिमाग में लगा था। पहली बार में जो मुझे तुरंत आया उसको लगा देते हैं, भले वो 150 में 50 आए, उसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी बार में मैं जब आता हूँ तो ढंग से पढ़ता हूँ, दिमाग में आ जाता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हट जाता है आपके दिमाग से कि अब हमारे कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हमको कोई दिक्कत नहीं, अब दिमाग लग सकता है। पहली बार में क्या होता है, सर पहली बार में क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं, एग्जाम में भी यही करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सर के प्रोसेस एकदम आयोग के प्रोसेस जैसा ही है। स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन डालेंगे, आप उसमें फंस जाए, और बहुत बच्चे में फंस जाते हैं, कहते हैं पेपर पूरा नहीं हुआ। स्पीड अगर तेज है पढ़ने की और आपने उसको छोड़ दिया, स्टार्टिंग छोड़ दो, देखा जाएगा, भले लगातार 10 छूट जाने दीजिए। फिर दोबारा राउंड जब आप करेंगे, 3 बार हमें पेपर करिए, कम से कम 3 बार आपको पेपर में वापस घूमना ही है। ये आप मान के चलिए, अगर सोच रहे एक बार में हम सॉल्व कर जाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत है।
सेकेंड राउंड में हाँ हमने लेखपाल में कुछ क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में गलत भी किए थे, सेकेंड राउंड में सही हुए। हाँ वही नहीं देखना जो छोड़ रखे हैं, जो आपने लगा रखे उनको भी एक बार नज़र मारते रहिए। ऑपरेशन पोलो है था, हमने जूनागढ़ लगा दिया लेकिन सेकंड राउंड में तो मैं देखा तुमका नहीं। हाँ ये नहीं कि तुरंत गोला कर लो गलत हो जाएगा। आराम से टाइम रहता है, इतना आधे घंटे बचा के रखिए उसके लिए, आराम से हो जाता है। इतना कॉन्शियस रहता है दिमाग, सेंसर का पॉइंट इतना अच्छा रहता है कि गोले गलत नहीं होते किसी के। अब पता है कि कैसे गलत होते हैं लोग को, समझ नहीं आता। गोले आज तक गलत नहीं हुए, टाइम आज तक कम नहीं पड़ा किसी भी एग्जाम में। थ्रू आउट मैं स्कूल से आज तक यहाँ तक पहुँच गया, आज तक मेरे एग्जाम में टाइम कम नहीं पड़ा। क्वेश्चन ना अलग बात है टाइम नहीं कम पड़ा कि टाइम नहीं मिला, छूट गया। बहुत बच्चे मैथ पेपर में रोते निकलते थे, छूट गया। छूट कैसे जाता है इन लोगों का, तो नहीं आता। नहीं आता ये कहो तो ठीक है, छूट जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं कि नहीं थोड़ा सा दिक्कत वाले हैं, उसको फर्स्ट राउंड में छोड़िए। जब सेकेंड राउंड में आप 150 में 70-80 क्वेश्चन कर लेंगे, और 70-80 कर लेंगे, आपको जो एकदम आता रहेगा, दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा, तो 70-80 क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में तो कर ही लेंगे। और सेकंड राउंड में आपको कितने करने, सब उसमें दिमाग लग जाएगा, फिर 70-80 हो गए। देखिए सारा खेल है आपको मनोवैज्ञानिक इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना है कितना नहीं, सारा खेल इसी का है। पढ़ के सब जाते हैं, नॉलेज सबके पास है। एग्जाम निकालता वही है जो उस समय प्रेशर को हैंडल कर गया, उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर गया। ठीक है, धोनी ऐसे नहीं बने। धोनी बहुत बड़े कैप्टन आए, बहुत बड़े विकेट कीपर आए, लेकिन धोनी बैटिंग खास नहीं कर पाए। लेकिन दिमाग के नाम से धोनी जाना जाता है। और धोनी का भी यही एक था कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपका प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। तो रिजल्ट की फोकस ना करिए कि रिजल्ट आएगा, ये होगा, वो होगा, जो होगा। प्रोसेस पहले देखिए आप कितने प्रोसेस में ढले। जितना यहाँ डेली पढ़ाया जाता है आप उतना तो पढ़िए ही, कम से कम है ये। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। एक चैप्टर नया पढ़िए तो 4 चैप्टर रिवीजन करिए, ये रेशियो होना चाहिए। और हमारा यही रेशियो पिछले 1-1.5 साल से है, इसीलिए दिमाग में चीज़ें बैठ पाई हैं। और जो भी सर बताते हैं कि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए वहाँ लिख लीजिए जिनमें से, और आपको खुद ही धीमे धीमे आइडिया हो जाएगा कि कौन सा। जैसे मिट्टी वाला चैप्टर है, अब उसमें आ गया कि मिट्टियों को डिफाइन करिए। अब जितना सर ने प्री पढ़ा दिया, इससे बाहर तो लिखना ही नहीं है, वो सब दिमाग में छपा बैठा है। 8 प्रकार मिट्टियाँ, 27 गौड़ है, दुनिया तो पता है, मैप बना दीजिए बस हो गया। तो मेंस में कोई हवा नहीं है, बस बात है कि चीज़ों समझ लेना है कि क्या है सिस्टम। और सिलेक्शन बहुत लोगों का हुआ है यहाँ से, और होना चाहिए था, बताए नहीं हुए कुछ लोग, और बताएंगे। तामझाम तक आएंगे और एक आएंगे तामदार सफलता के साथ मैसेज आएंगे ग्रुप में। कल बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया, उस इंसान ने भी फ़ोन किया जो मुझे कोचिंग लेकर आया था। तो हालांकि मैं पहचान नहीं पाया उनको, क्योंकि कुछ दिन पहले वो मुझे पहचानना भूल गए थे मैं तो इसीलिए उनको नहीं पहचाना। हम पहचान तो गए थे आवाज़ से ही, एक बार किसी को बात सुन लेते तो रह जाती है। तो उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा कौन बोल रहे हो, पहले बताएं ये बोल रहे हैं। ठीक है, अपने और लोग फोन रख दो, बात करते। देखिए एटीट्यूड आपका बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नेगेटिव, जो जैसा इंसान है उसका वैसा एटीट्यूड रखती है। जरूरी नहीं है कि आप सबका पॉजिटिव है। गांधीयन युग नहीं रहा, गांधीवादी खत्म करिए, अब गांधी का ज़माना नहीं रहा। उनके मूल्य खाली जीवन के लिए पढ़ने में अच्छे लगते हैं, फॉलो करने में अच्छे नहीं लगते, और वो फॉलो करेंगे तो आप पीछे ढकेल दिए जाएंगे। वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर ध्यान रखिए, बाकी किसी पर ध्यान रखिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो योग्य है वही सर्वाइव कर पाएगा आज के युग में। और जो सोचा कि नहीं हम तो ठीक है, तो बोल दे ठीक है, ध्यान न दो, इग्नोर कर दो अपने फ़ायदे के लिए, वो भी कि हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, वो तो ठीक है। लेकिन ये सोचो कि कोई आपके ऊपर चढ़ाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको जगह आपका एटीट्यूड काम करना चाहिए। और सर का जो मतलब कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर, मतलब ये तो उतना कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं है सर ने जो विश्वास जताया है मुझे मेरे ऊपर, वो मतलब मैं सपने भी नहीं सोचा था कितना कोई विश्वास मेरे ऊपर जताएगा। एक मेरे पापा ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, एक सर ने, बाकी लोग मुझे मतलब नहीं, बाकी लोग मतलब नहीं है।
दूसरी बात, एक आप अपना स्टडी पार्टनर जरूर बनाइए। पढ़ाई की रफ्तार 4 गुनी होती है, 4 गुनी, कम से कम 4 गुनी। अकेले आपका नहीं पढ़ने का मन है, तब भी आप पढ़ जाएंगे, तब भी आप पढ़ेंगे उस दिन। यही है फ़ायदा। स्टडी पार्टनर होने का फ़ायदा क्या है? यही फ़ायदा है सबसे बड़ा। फ़ोन पर ही पढ़िए, जरूरी नहीं कि वहाँ मिले, कहीं कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करें। लाइब्रेरी में तो इतना शांत माहौल रहता है कि हमारी उबन होने लगती है। काम साए होते हैं। एक महीने में लाइब्रेरी गया, बगल वाला अगर हल्का सा कुर्सी आवाज़ कर दे तो ऐसे देखता है लग रहा कोई क्राइम कर दिया हो। हमारा उसका इतनी शांति नहीं पढ़ पाएंगे हम। तो हम एक महीने बाद ही छोड़ के ले आए। अब पता नहीं कैसे लोग पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ी बात। घर में व्यवस्था है अगर, तो घर से अच्छा कुछ नहीं। समय समय पर चाय भी मिलेगी, समय समय पर नाश्ता भी मिलेगा। हम आदित्य जो है थोड़ा सा मार्ग से भटक गए, इनको लाइन में लाने का काम किया जा रहा है। ये है कि मैं आदित्य को कभी कुछ डांट देता हूँ, चिल्ला देता हूँ, सुन लेता है हंस के। हालांकि लाइन पर नहीं आता तब भी, लेकिन सुन लेता ही, ये अच्छा है। आदित्य जो है, इसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, ज्योग्राफी अच्छी है। उसी बगल बैठा था, एंशिएंट हिस्ट्री भी एक क्वेश्चन से पूछ रहा था, अच्छा है। हिंदी तो बहुत अच्छी है, हिंदी बहुत अच्छी है। कभी कभी हिंदी क्लास में लटपटा जाते हैं। तो आदित्य जो है बहुत अच्छा कर रहा है। अब पिछले साल हाँ लापरवाह है, थोड़ा लापरवाह इसलिए है, बीए का फॉर्म में भरना भूल गए। बीए थर्ड ईयर का फॉर्म ही भरना भूल गए। हम तो कह रहे भैया अब क्या होगा, हमने कहा 3 साल फिर से पढ़ो। तो कहता कह रहे नहीं भैया कुछ कराइए जुगाड़। हम तो जुगाड़ क्या होगा, यूनिवर्सिटी में बात करिए, अगर वो पढ़ा दे, एक्सटेंड कर दे, लेट फीस लेके तो हो सकता है, नहीं तो कुछ हो नहीं सकता। हालांकि हो गया उसका, तो ये लापरवाही है। आप बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में ना कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और वही नहीं क्या होता है, कोचिंग भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा शेयर एंड डिविडेंड में ज़्यादा दिमाग लगेगा था। लेकिन अब थोड़ा सा उतरा है बहुत उसका। उनके पापा जान गए हैं, सबसे पहले लाइब्रेरी छुड़वाएंगे। पहले बैग लेके उधर जाते थे, अब बैग लेके सीधा घर दिखाई देते हैं। तो यहाँ का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम। ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता नहीं है। तो इसलिए जब भी मैं, हालांकि कोचिंग तो मैं तब छोड़ूंगा जब मैं समीक्षा अधिकारी लखनऊ में बैठ जाऊंगा, तब कोचिंग तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए मैं चाहता था, ये लेखपाल प्रेजेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट कई मायनों में था, इसलिए मैं चाहता था लेखपाल ही मिले। इसलिए मिले कोई जूनियर टीचर में कहीं भेज देते, बाबू बैठे कंप्यूटर पर टक टक। लेखपाल में क्या है, फील्ड की जॉब है, बहुत बेवकूफ़ बना सकते। हाँ यहाँ इस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में है, तो ये तो हम करने में आगे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ 3 घंटे क्लास लेके ही मैं जाऊँगा कहीं। बाकी तहसील दिवस वो तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ की 3 घंटे क्लास के बाद ही ड्यूटी होगी। ये प्राइमरी है, वो सेकेंडरी है, ठीक है। हाँ, जिस दिन समीक्षा टाइम मिल गया उस दिन हो सकता है पीसीएस के लिए फिर ना बैठूँ मैं। हालांकि सब कहते हैं बैठोगे जरूर। हो सकता है बैठे फिर धूप पड़ जाएगा, और लेकिन अभी तो मेरी धूप पीसीएस वो समीक्षा अधिकारी तक ही है। समीक्षा अधिकारी वो भी लखनऊ मिले, इलाहाबाद नहीं चाहिए हमको, लखनऊ चाहिए, वो सचिवालय चाहिए। और सर के मार्गदर्शन में जरूर मिलेगा, ये तो पूर्ण विश्वास है। और इसी विश्वास से मैं पढ़ता हूँ। रिजल्ट जो होगा उसकी चिंता ही नहीं करते हैं। वो पहले चिंता करते थे कि नहीं आ रहा, फॉर्म नहीं आ रहा, अगर जब आएगा तब हो। कुछ लोगों ने कहा दोबारा पेपर होगा, लेखपाल में करा ले, आपके 88 आएंगे। 84 में आपके 88 नंबर आएंगे कम से कम, कराएं। कुछ लोग कहें जिसके 84 प्लस, मतलब 80 प्लस है, 82 प्लस है, उनकी आयोग में जांच होगी। हमने कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, हमको 1 साल बाद हो पूछेंगे ना, तो और आ गया है। तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और पढ़ाई कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप रेगुलर क्लास करेंगे। कभी कभार लेट हो जाता है सर, वो तो कदीमत तक कुछ कहते नहीं। हमको लगता है अब कहे कि तब कहे, लेकिन हम चुपचाप आके आदित्य इतना बड़ा हिमालय जैसा है। पीछे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सर का ध्यान एक बार जाता है जब उधर हेलमेट रखने जाते हैं। छाया दृष्टि में, मैं छाया दृष्टि में रहता हूँ उधर।
कल ये कह रहा विशाल कि कल मैं चश्मा लगाए बैठा था आदित्य के पीछे गॉगल लगाए बैठा था। तो कहने मतलब आदित्य एक हिमालय की तरह कार्य कर रहा है, साइबेरिया हवाओं से रक्षा करता है, उत्तर की प्रतिरोध रक्षा करता है। कभी कभी हम लोग थोड़ा सा बातें हम लोग फालतू नहीं करते। लोग कहते हैं कि बच्चे फालतू बातें करते, हम लोग क्वेश्चनबाजी ही करते हैं। लेकिन हाँ ये है कि सर पढ़ा रहे हैं, बीच में सर एक्स्ट्रा मोटिवेशन दे रहे हैं, तो सर क्या एक कान इधर रहता है उधर भी। तो कहने मतलब कि मल्टीटास्किंग बनिए। ये नहीं कि अब एक ही काम में है तो एक ही मल्टीटास्किंग होना चाहिए। आपका दिमाग चार तरफ होना चाहिए। जमाना वो है कि एकाग्रचित तो ठीक है, लेकिन चार तरफ है। अगर आपका माइंड एक्टिव तो आप सफल हैं किसी भी चीज़ में। मैं मेरा एकेडमिक क्लासेस में पढ़ाता हूँ, इस बीच मैंने बहुत कम कर दिया। तो अब मैं एक्स्ट्रा लेता ही नहीं बच्चों को। सीट फिक्स हो, जिस दिन से सीट फिक्स हुई उस दिन से बहुत मिशन आते हैं। हम लोग कहते अब इसके एक पढ़ावा नहीं लेंगे। 25 बच्चे मतलब 25 बच्चे, इससे एक्स्ट्रा मैं एक पढ़ाऊँगा नहीं। तो ये है। हाँ 2 बैचेस में कर दिया है, एक ही 1 घंटा पढ़ाता हूँ, 1 घंटे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम अपने लिए भी निकालना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कम से कम घंटे 1.5-2 घंटे पढ़ाइए। प्राइवेट जॉब पीछे ना भागिए 7,000 10,000 रुपये पढ़ाएंगे तो उससे आपका माइंड थोड़ा रिफ्रेश होता है। आप दिन भर पढ़े, मैं 6 से 8 पढ़ाता हूँ, 6 से 8 पढ़ाते हैं तो थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। और माइंड रिफ्रेश कैसे होता है? क्लास 10 तक आप पढ़ा रहे हैं, जितनी बायो है, जितनी फिजिक्स केमिस्ट्री है, क्लास 10 तक वाली है, इसीलिए उसका हेल्प मिलेगा आपको। हेल्प मिलेगा, फाइनेंशियल इनकम होगी। सबसे बड़ी बात तो फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो तैयारी के दौरान। आज के दौर में ये है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, पिताजी पर निर्भर हैं, तो भी दिक्कत है। और दिक्कत है वो भी टोके पूछेंगे रिजल्ट आया, हो सकता है यही कारण हमें पापा नहीं पूछते हैं। खैर हम उसको पॉजिटिव में लेते हैं। हमने क्लास 12 के बाद आज तक घर से 1 रुपया नहीं लिया, अपनी पढ़ाई के लिए हो, अपने घूमने फिरने के लिए हो। और इस बात की तारीफ मेरे पापा जगह जगह करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मांगेंगे तो देंगे, हम लेते ही नहीं, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल बनना आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल जिस दिन आप बनना सीख गए उस दिन से आप कोई दिक्कत नहीं। पहले दिन मैं रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता था, बने थे, सर के संरक्षण में और रिस्पॉन्सिबल बन गए। तो ये है कि आप थोड़ा सा घंटे 2 घंटे पढ़ाइए, कुछ बच्चे पढ़ाइए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर में स्लो पॉइजन है, ये भी आप जान लीजिए। हमने 2019 से जहाँ ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले तो 5-5, 6-6 घंटे पढ़ाता था। 5-5, 6-6 घंटे पढ़ाता था, वो स्लो पॉइजन था। ठीक, पैसे तो खूब आते थे, लेकिन फिर वो आत्मा भर गई पैसों से। पैसे की तरफ मुझे कोई जरूरत नहीं है, पैसे उतने आने चाहिए जितने में काम हो जाए। फिर यहाँ सुना अपरिग्रह से भी समझ में आया कि नहीं, पैसे जितना जरूरत उतने ही होने चाहिए। ज़्यादा हुए तब भी दिक्कत, दिमाग खुद भागता है इधर उधर। ज़्यादा पैसे होते हैं तो ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। कम पैसे, हाँ सबसे बड़ी बात ये है कि तैयारी के दौरान आप बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें सबसे बड़ा है पैसे का अभाव झेलना, कि पैसे जेब में नहीं है फिर भी कैसे इस सिचुएशन को झेलना है, ये आप सीखते हैं। और ये जो सीख गया वो जीवन में सफल है। क्योंकि इंसान परेशान आजकल सबसे ज़्यादा इसी से है कि पैसे नहीं है। जिससे पूछो पैसे नहीं है, घूम फिर के वो पैसे पर ही आता है। और जो सीख गया कि पैसे नहीं है फिर भी काम होगा धीरे धीरे, तो वो। और सबसे बड़ी वो बात है कि करमेन भैया हमारे साथ गए थे पेपर देने। करमेन भैया, प्रिया और कई लड़के कोचिंग के, एक ही बोगी में हम लोग गए थे। करमेन भैया ने जो उत्साहवर्धन किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। मतलब उनका जो विश्वास था, उनका अरे तुम्हारा तो होना ही है, तुम्हारा तो होना ही है, तो कोई चीज़ कह के हो जाती है। तो करमेन भैया का बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करमेन भैया को कि उन्होंने, हाँ पेपर देके जब हम लोग घाट की तरफ जा रहे थे, हम लोग थोड़ा घूम घाम लेते, करमेन भैया एकदम शांत मुद्रा में एक शिला पर बैठे कुछ मिला रहे थे, हम लोग का आंसर की मिला रहे होंगे। गए तो हम लोग नहीं देखे, वापस आए तो देखा एकदम शांत मुद्रा में बैठे। हम कह रहे भैया क्या हमने देखा तुम लोग जा रहे हैं, एंजॉय कर लो तुम लोग। तो ये है कि करमेन भैया जितनी शालीनता से हाथ बैठते हैं भाई, ये बहुत बड़ी बात है।
और जिस तरह से हम लोगों से ट्रीट करते हैं, हालांकि मैं बहुत अपने छोटों से नहीं बोलता, बहुत ज़्यादा छोटे उनको मैं मुँह लगाता जाता क्या बोलते हैं भरोसा नहीं रहता उनका, इसलिए उनको ज़्यादा मुँह न लगाओ। करमेल भैया लेकिन ये ऐसा है कि सबसे उन्हें वैसे ही बोलते हैं, और खास करके हमसे भी एकदम वैसे। एक पार्टी में गए थे तो करमेल भैया हमारा इंट्रोडक्शन करा रहे थे अपने फैमिली मेम्बर से, कहते हैं ये मेरे गुरुजी हैं तो एक बार हमको लोग देखे, एक बार तो करमेल भैया कहा नहीं हिंदी पढ़ाते हैं। तो जिससे मतलब कहने का मतलब है कि आपको कोई कितना वेटेज दे रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हमें चढ़ा रहे हैं केवल कि नहीं हम चढ़े जाते हैं। वो जो बात होती थी एकदम रियल बोलते थे कि ये है। और हिंदी में करमेल भैया का कोई तोड़ नहीं है, हिंदी बहुत बढ़िया है करमेल भैया की। और इस बार कट ऑफ ज़्यादा चली गई है, 6.5 चली गई, तो करमेल भैया का आने वाले किसी भी एग्जाम में रिजल्ट 100% तय है। वो एक सर्विसमैन कोटा वोटा से नहीं, जनरल में आएंगे, यूआर में आएंगे, ठीक है। कोटा रख के आप भैया की तैयारी ऐसी हो गई है, कोटा की जरूरत नहीं है। तो अभी वीडियो आने वाला है, और जो भी पीछे समीक्षा अधिकारी भैया का भी टारगेट है, ये अच्छा है, वहाँ फिर मिलेंगे सचिवालय में तो समीक्षा अधिकारी भैया का भी टारगेट है कि समीक्षा अधिकारी ही बनना, क्योंकि अधिकारी की पोस्ट से रिटायर हो, मतलब वहाँ से BRF लेके आए, तो इंसान वही चाहता है कि फिर से वहीं पहुँचे। तो ये बहुत बड़ी बात है। करमेल भैया अब हमारी बातों को मानते हैं, कहते हैं जो तुम कहोगे वही करेंगे। एग्ज़ाम देने जा रहे थे KPS का, हमने कहा ना जाइए, छोड़िए उसको। कह रहे नहीं चले जाते हैं, मैं कह छोड़िए ना जाइए उसको, गए लेट हो गए नहीं दे पाए अब KPS एग्जाम में जाएंगे, वहाँ जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट में भेज देंगे, बेंगलोर भेज देंगे, क्या करेंगे बेंगलोर जाकर? उत्तर प्रदेश में रहिए, अपने यही नौकरी करिए, तभी मजा है। पैसा क्या मजा, फिर पैसे कमाए खूब और घर में कोई दिक्कत हो गई, आ नहीं पा रहा है। मेरा एक दोस्त फ्रांस में है, फिजिक्स DU से पढ़ा था, वो फिजिक्स में कुछ बहुत बड़ा रिसर्चर कुछ हो गया है। अब तुम यूरो में कमाओ चाहे पाउंड में कमाओ, क्या मतलब? पैसा के साथ साथ आपका घर परिवार रिश्तेदार, तैयारी दौरान नहीं रिश्तेदार ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज है, समाज के साथ आपको चलना पड़ेगा, किसको छोड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते किसी को, ठीक है। तो बाकी सब लोगों का जो मेरे पर विश्वास है उसको आगे मैं समीक्षा अधिकारी में फिर से प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मतलब बहुत अच्छा विश्वास, D ग्रुप, C ग्रुप, B ग्रुप, हालांकि मन में A ग्रुप के भी होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है हमको, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है यहाँ आके। और जब सब कुछ पूछते हैं और क्वेश्चन बता लेते हो, सर कभी कभी ऐसे पढ़ाते पूछ लिए ये कहाँ है, फोल्टा ले जा आया सर करेंगे। मतलब कोई सर क्वेश्चन पूछते, मैं कुछ भी कर रहा हूँ आंसर निकल जाता है मुझे। ब्राज़ील एक दिन देवेंद्र में घर में गया और हम पावर नैप लेते हैं, खाना खाने के बाद आते हैं, जब तक ये पावर नैप लेते हैं मैं नीचे आता हूँ तो ये मेरे पेट खाली कर देते हैं, चेयर पर आते हैं, मैं पावर नैप लेता हूँ। पावर नैप ले रहे थे तो ये हमसे एनवायरमेंट के क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं सो रहा था और आंसर इन्होंने बताया सब सही दिया आपने गए हम तो जब उठे तो कह भैया आप तो सो रहे थे, तो मैं कहा तो कहें कि हमने तो क्वेश्चन पूछे, कौन सा क्वेश्चन पूछे? तो कहे अरे हमने जितने क्वेश्चन सब आपने बताए हैं। तो कहने का मतलब माइंड आपका वर्किंग में होना चाहिए। माइंड सो जाओ तभी भी बंद नहीं होता, इसका मतलब ये प्रूव होता है यहाँ से कि सो गए आप तो फिर भी आपका दिमाग काम कर रहा है। तो तैयारी ऐसी होती है, डूब जाना पड़ता है। अब किसी चीज़ में आप डूबे हैं तो तैयारी में भी डूब जाइए, ठीक है। जिसमें डूबे हैं उसमें डूब जाएंगे, तैयारी में डूबेंगे नहीं, उत्थान होगा। तो तैयारी से उत्थान ही होता है, बाकी चीज़ों में डूबने से डूब ही जाएंगे। वहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, आप डूब जाएंगे। इसलिए अपने तैयारी में आप रहिए और एकदम एक टक आप लगाकर 3 घंटे यहाँ बैठिए और 3 घंटे के बाद आप घर जाके बस सारी चीज़ों को रिकॉल करिए, सर ने क्या बोला था। इतनी ध्यान से सुनिए सर को कि आपको लग जाए कि आप आँख बंद करें तो सर की आवाज़ ही आपके कानों में गूंजे और रिवाइज हो जाए। ऐसा रिकॉल पहले क्या हो, सुन के ही तो आते थे, चारों वेद की सुन के तो जब वो था तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग भी तो वही हैं, उन्हीं के तो लास्ट मतलब उन्हीं के तो पीढ़ी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि
वो कर दिए तो हम क्यों नहीं कर। हाँ, हम लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए, लिख लिख के याद करो। अरे सुन के भी याद नहीं, दिमाग पर प्रेशर डालना पड़ता है। सर बोलते रहते हैं, मैं सुनता, बस ध्यान से सुनता हूँ, चीज़ों को दिमाग में बैठ जाती है। आप उसको रिकॉल जरूर करें, रिकॉल अगर कर लिए घर जाके 100% आ जाएगा। 100% आपको रिकॉलिंग के बाद वो आप एक बार उठा के 5 मिनट पलट देंगे, उस दिन का काम हो जाएगा। सर जितना काम यहाँ पढ़ाते हैं 3 घंटे में, मुश्किल से करंट सहित 25 से 30 मिनट में रिवाइज होता है। तो वो तो 25 मिनट में हो गया, बाकी क्या करेंगे, बाकी रिवाइज करिए 4 गुना कम से कम उसका। ये रेशियो याद रख लीजिए, 1 चैप्टर नया, 4 चैप्टर रिवीजन। किसी भी परीक्षा में आप असफल नहीं होंगे, और असफल ही नहीं, मतलब कहने का है कि आप सफलतम होंगे, सुपरलेटिव डिग्री होगी, वहाँ फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो 1:4 का रेशियो ध्यान रखना है कि 1 चैप्टर नया, 4 चैप्टर रिवीजन। यही मैं अपने जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, यही उनको ही बोलता हूँ कि 1 चैप्टर नया, 4 चैप्टर का रिवीजन जरूर करो। नया भले एक दिन ना पढ़ पाओ, लेकिन 4 चैप्टर रिवीजन जरूर करिए। तो रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितना आप पढ़ते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन, जितना पिछला पढ़ा है। ठीक है, तो और कुछ किसी को पूछना हो बताइए, क्योंकि विशाल आएंगे, तो विशाल अपने एक्सपीरियंस साझा करेंगे। आइए। तालियां बजाइए।